साथ विवेक तिवारी और राज्यसभा का रण लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जो राज्यसभा के लिए मतदान किए गए थे, राज्यसभा चुनाव के लिए जितने वोट डाले गए उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे मतदान खत्म हो चुका है और 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार राज्यसभा के चुनावी मैदान में हैं। थोड़ी देर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने आ जाएगा। तो जिस बात को लेकर पिछले कई दिनों से रार बरकरार थी, वो घड़ी अब आ गई है कि आखिरकार कौन कौन वो 2 शख्स होंगे। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत लगभग तय है। जो पेंच फंसा हुआ है वो कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के बीच में फंसा हुआ है। अब थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार इन दोनों में से राज्यसभा कौन पहुंचता है। हालांकि दोनों ही अपने अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिरकार इन दोनों में से कौन राज्यसभा में पहुंचता है। तो शाम 4 बजे मतदान खत्म हो चुका है और 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। थोड़ी देर में इनकी किस्मत का फैसला सबके सामने होगा कि आखिरकार इन दोनों में से कौन राज्यसभा की चौखट पर पहुंचता है। तो 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार, वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच में पेंच फंसा हुआ है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार, उनकी जीत लगभग तय है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में पहले कैंडिडेट को 31 वोटों की जरूरत होगी, दूसरे को 30 की जरूरत होगी। लेकिन जो स्थिति निकल कर के सामने आ रही है हरियाणा विधानसभा से, उसमें अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा की तरफ से जो है चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा जा चुका है। कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, हालांकि थोड़ी देर में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन में से कौन राज्यसभा पहुंचता है। और सीधे हम सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं रवि चंदेल, उनका रुख करेंगे। रवि जी, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या स्थिति निकलकर सामने आ रही है? क्या कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंचेंगे या फिर अजय माकन की जीत सुनिश्चित समझ में आ रही है? देखिए, मौजूदा समय में जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन के बीच जो कांटे की टक्कर है, उसको लेकर हर समय जो है एक उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील अमित साहनी द्वारा जो है वो भारत चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा चुका है कि कांग्रेस के 2 विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने जो कानून है उसके तहत जो है वोट नहीं डाले, उन्होंने वायलेशन की है। इसके उपरांत जो है उनके जो वोट्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाए। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की, तो अजय माकन द्वारा भी मेमोरेंडम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, जहां पे उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि इसका ऑब्जेक्शन के बाद जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला द्वारा जब ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसके बाद विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल द्वारा जो वीडियोग्राफी उस दौरान की जा रही थी उसको क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने के बाद उन्होंने उस रिजेक्शन जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके उपरांत जो है अब जिस तरीके से लगातार पत्राचार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा, इन दोनों के वोट जो है उनको रद्द किया जाए, तो हर समय एक नई जो कहानी है, एक नया
पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की स्थिति में जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर, हरियाणा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल को निर्देश प्राप्त होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी और लगभग आधे घंटे के भीतर जो है रिजल्ट भी आपके सभी के सामने होंगे। लेकिन अभी जो पेच फंसा हुआ है वो इन दोनों विधायकों द्वारा जो वोट दिए गए हैं, वोट के ऊपर जो उल्लंघना की गई है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है। जब तक वहां से निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं तब तक यहाँ पे काउंटिंग शुरू नहीं होगी। जी ठीक है रवि, आप तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जुड़ी हुई है। ये चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी डेलीगेशन, हरियाणा को लेकर शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जाएंगे मुलाकात करने के लिए। जितेंद्र सिंह भी बीजेपी के डेलीगेशन में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे ये मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5:30 बजे बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से दिल्ली में मुलाकात कर सकता है। तो हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो मतदान किए गए हैं उसको लेकर के बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों को लेकर के रार अभी भी बरकरार है। स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, इसी बीच अजय माकन ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो आपको बता दें किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट मामले में ज्ञापन सौंपा गया है। अजय माकन ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय माकन, कांग्रेस विधायकों के वोट के मामले में यह ज्ञापन सौंपा गया है। किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट के मामले में यह ज्ञापन सौंपा गया है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट को रद्द करने की मांग की गई है। जिसके बाद अब अजय माकन की ओर से भी चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। वोट के समय तो हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम रवि चंदेल जी आपका रुख करना चाहेंगे। मौजूदा क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या हलचलें दिखाई दे रही हैं वहां पर? देखिए, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और लगातार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो शिकायत जारी है, अपील्स जारी हैं, मेमोरेंडम्स जारी हैं, निश्चित तौर पर दोनों ही उम्मीदवारों के बीच, अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की बात करें, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की बात करें, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन अभी तक की मौजूदा स्थिति में जो कयास बनते हुए नजर आ रहे हैं, यदि इन दोनों ही विधायकों के वोट रद्द भी हो जाते हैं और कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो किसी और खेमे में जाता है, उसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यदि बलराज कुंडू जो है वो अपने मत का प्रयोग करते तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय में जो समीकरण बने हुए हैं कुछ और ही निकलकर सामने आता। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार जो है, अगर हम बात करें बीजेपी डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने जा रहा है, तो दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील द्वारा जो अपील डाली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा का जो ये महासंग्राम है, सीटों का जो महासंग्राम है, उसको लेकर हर मोड़ पर एक नए उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निर्देश प्राप्त होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को ताकि काउंटिंग शुरू हो पाए और उसके तुरंत बाद जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो सकेगा। जी ठीक है रवि चंदेल जी, आप नजर बनाए रखिए। प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है विदु रावल जी। जी मतदान हो गया, 89 वोट पड़े, बलराज कुंडू ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया और उसके बाद जो सियासी समीकरण अब बन रहे हैं, अब ये बन रहे हैं कि चंडीगढ़ से अब बीजेपी का डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है। कार्तिकेय शर्मा की तरफ से पत्र लिखे जा रहे हैं चुनाव आयोग को और उसी पत्र के रिवर्ट में अजय माकन की तरफ से भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि कांग्रेस के जो बीबी बत्रा हैं और किरण चौधरी हैं विधायक, उनके वोट रद्द करने को लेकर के मांग की गई है कार्तिकेय शर्मा की ओर से। तो दूसरी तरफ खुद अजय माकन जो है
इनको लेकर के अब ज्ञापन सौंपने पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं, आपके दोनों कैंडिडेट पहुंचेंगे राज्यसभा या फिर कृष्णलाल पवार ही इकलौते होंगे जो राज्यसभा जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जी हैं। कार्तिकेय शर्मा जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनका निर्दलीय उम्मीदवार का वहां पर राज्यसभा में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरप्लस जो वोट्स हैं वो उन्हें प्लेज की थी। हमने एक एक वोट उनको दिया। हमारे अलावा हमारे जो गठबंधन के सहयोगी थे जननायक जनता पार्टी, वो तो प्रस्तावक थे, बल्कि उन्होंने हमसे भी पहले जाकर अपने 10 के 10 वोट जो हैं वो वहां पर कार्तिकेय शर्मा जी को दिए। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी सबने वोट दिए। और कुछ जो एक एक विधायक हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का है, चाहे राष्ट्रीय शायद नाम मिस कर रहा हूं मैं, गोपाल कांडा जी की जो पार्टी है हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी के जो गोपाल कांडा जी हैं, उन्होंने भी अपना वोट दिया। तो हम तो अपनी वोट हमने दिया। अब जो मसला है जिसके लिए दिल्ली में जाया जा रहा है वो ये है कि आर.के. नांदल साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका कंडक्ट जो है वो बताया जा रहा है कि वो ठीक नहीं था। और ये दोपहर से ही हमने शिकायत करनी शुरू की थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, पहले कृष्णलाल पवार जी की तरफ से और कार्तिकेय शर्मा जी की तरफ से लगातार ये शिकायत की गई कि जो दो कांग्रेस के एमएलए थे, बीबी बत्रा जी हों चाहे किरण चौधरी जी हों, दोनों ने जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वोट को निरस्त करवाया है या उनसे गलती से हुआ है। जो भी कारण रहा, आर.के. नंदल साहब ने उस पर जो है कोई गौर नहीं की और दोबारा जब कार्तिकेय शर्मा जी ने कहा उसके बाद भी जो है नहीं की। तो अब स्वाभाविक बात है, जो एपिलेट अथॉरिटी है वो केंद्र में जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, वहां पर जाकर ही ये किया जाता है। बिल्कुल ठीक यही सिचुएशन जो है 2-3 साल पहले की बात है, गुजरात के अंदर जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, जब कांग्रेस के नेता मरहूम अहमद पटेल जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन हुई थी। वहां पर गुजरात के जो चुनाव आयोग था, उनके फैसले से कांग्रेस का डेलीगेशन संतुष्ट नहीं था। तो कांग्रेस का एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें चिदम्बरम साहब थे, पी चिदम्बरम साहब थे, कपिल सिब्बल साहब थे, मैं याद कर पा रहा हूं तो रणदीप सुरजेवाला भी थे उसमें, और शायद अजय माकन जी भी उसमें थे, जो कि रात को 11:30-12 बजे जो है चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गए थे और रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक नतीजे नहीं आए थे। तो इस तरह का पहले भी रहा है। और उस समय क्या हुआ था कि जो गुजरात के चुनाव आयोग था उसके उलट जो डिसीजन था वो केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिया था। हालांकि वीडियोग्राफी भी नहीं थी, आज तो वीडियोग्राफी भी है, हम वीडियो एविडेंस के साथ जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग जो है आर.के. नांदल साहब का जो बायस्ड डिसीजन है, जो गलत डिसीजन है, उसको ओवरटर्न करेगा और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो आप सीधे विदु रावल जी, आप सीधे कह रहे हैं कि आर.के. नांदल जी जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी भूमिका पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं अब? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आर.के. नांदल साहब वही अधिकारी हैं जो 2016 में जो शाही कांड हुआ था, जिसने हरियाणा के अंदर जो हरियाणा को बदनामी पहुंचाई थी, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से व्यवस्था चलती है उस पर भी सवाल खड़े करवाए थे, वही आर.के. नांदल साहब उस समय भी निर्वाचन अधिकारी थे, आज भी वही निर्वाचन अधिकारी हैं। और बहुत जगह पर मैंने सुना है, पढ़ा है कि वो हुड्डा साहब के भी बहुत करीबी हैं, भूपेंद्र हुड्डा के। और ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, जो 2016 में कांग्रेस के और लोकदल के समर्थन से जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, आर.के. आनंद जी, जो पूर्व में राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के बहुत नजदीकी रहे हैं, उन्होंने ये आरोप आर.के. नांदल पर लगाया था। तो ये आरोप जो है, ये आरोप अब से नहीं है। और मुझे जितना याद कर पा रहा हूं, शायद कुछ समय के लिए शायद बैन भी लगा था आर.के. नांदल जी पर, और उसके बाद अब बैन हटकर आए हैं। तो मतलब उनका इस प्रकार का एक हिस्ट्री रही है, अगर तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि सभी चीज की वीडियोग्राफी हुई है और वीडियो एविडेंसेस लेकर हम वहां पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, एक स्वायत्त बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक निर्णय देगी और निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और बहुत जल्दी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो जीत ही रहे, निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतकर कांग्रेस को चारों खाने चित कर देंगे। तो आपको ये पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो आर.के. नांदल का फैसला है उसको बदला जाएगा?
देखिए, हम तो इसी उम्मीद के साथ वहां पर गए हैं, हम बड़े ठोस सबूत लेकर उनके पास गए हैं। और वहां पर जब पहले भी, जब बिना वीडियो एविडेंसेस के गुजरात वाला फैसला जो है केवल 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले ही, जब वहां केंद्रीय चुनाव आयोग ने पलट दिया था और उसका लाभ कांग्रेस को मिला था, तो इस बार लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भी एक वीडियो एविडेंसेस के साथ, और हम तो सुबह से ये बात कह रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली ये बात कह रहे हैं, लगातार इसी बात को ऊपर प्रेस कर रहे हैं कि किरण चौधरी जी ने और उनके साथ साथ बीबी बत्रा जी ने अपना जो प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड ले डाउन प्रोसीजर है, उसका उल्लंघन किया। और ठीक यही काम जब रणदीप सुरजेवाला ने 2016 में किया था, तो जब उनका वोट भी इसी कारण से रद्द हुआ था कि उन्होंने भी अनधिकृत व्यक्ति को अपना वोट दिखाया था। तो आज यही काम किरण चौधरी जी ने भी कर दिया और बीबी बत्रा जी ने भी कर दिया। तो निश्चित तौर पर कोई कारण ही नहीं लगता कि इन दोनों का वोट रद्द क्यों ना हो। इन दोनों का वोट रद्द होगा। और कांग्रेस जिस प्रकार से अपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करती रही, अपने विधायकों पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से उन्होंने अविश्वास जताया और उनको यहां से उठाकर ले गए, हरियाणा से गायब कर दिया, छत्तीसगढ़ 1400 किलोमीटर दूर रायपुर में उन्होंने रिजॉर्ट में रखा, उस पर जो है जरूर हरियाणा की जनता ने भी संज्ञान लिया है कि ये कितना अविश्वास करते हैं अपने विधायकों पर। वो भी इनकी सारी एक्सरसाइज जो है फ्यूटाइल साबित होगी। इस एक्सरसाइज में इस पूरे जो क्रियाकलाप है, इसका बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा। और ये कांग्रेस के लिए भी एक सबक रहेगा कि इस प्रकार के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में आगे से इंडल्ज ना हो। जनप्रतिनिधियों को शेरों की तरह जनता में घूमना चाहिए, जनता के समस्याओं को, जन समस्याओं का निदान करने के लिए रहना चाहिए। उसी प्रकार का काम जो है, जैसे भाजपा और जजपा के विधायक जो है शेरों की तरह जनता के बीच में रहे, हर दिन हमेशा अवेलेबल रहे जनता के सामने, उसी प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को भी रहना चाहिए था। और आदर्श स्थिति तो विवेक जी ये होती कि सभी उम्मीदवारों को, यानी तीनों उम्मीदवार खड़े थे जो राज्यसभा के, तीनों उम्मीदवारों को 90 के 90 विधायकों से मिलने का अवसर मिलता, अपनी बात करते, कन्वेंसिंग करते, जिसकी बात अच्छी लगती, जिसके साथ भारत के अंदर बेहतर संभावनाएं क्या हो सकती हैं भारत के काम में, और ऊपरली सदन में जो हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई व्यक्ति जाता, तो उसको सभी उम्मीदवारों को अवसर मिलना चाहिए था, एमएलए को, अपनी कन्वेंसिंग का। ये कांग्रेस ने नहीं होने दिया। ये बड़ा चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। हरियाणा की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और आने वाले हर चुनाव में कांग्रेस से इसका बदला जरूर लेगी। ठीक है विधु रावल जी। रवि चंदेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर 2 वोट निरस्त हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, जो बीजेपी का डेलीगेशन वहां मिलने पहुंच रहा और जो बीजेपी की तरफ से ज्ञापन, कार्तिकेय शर्मा की तरफ से जो ज्ञापन सौंपा गया, उसके आधार पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये फैसला लेता है कि बीबी बत्रा और किरण चौधरी के वोट को रद्द किया जाए, तब क्या समीकरण बनते हैं? देखिए, अगर ये 2 वोट भी रद्द हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उस स्थिति में भी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इतना ही नहीं, यदि हम कुलदीप बिश्नोई के वोट को भी यदि हम किसी और खेमे में जाते हुए देखें, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस का पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं भारी जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम समीकरणों की बात करें तो जिस तरीके से मौजूदा समय में समीकरण बने हुए हैं, 25 विधायक जो है वो उनके फेवर में है। इसके अलावा जिस तरीके से इनेलो विधायक और गोपाल कांडा जो है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के फेवर में आए हैं, तब भी इनके पास 27 वोट जो है वो होते हैं। ऐसे में यदि 31 में से 3 वोट्स जो है वो अगर कांग्रेस के खाते से कांग्रेस को नहीं मिल पाते हैं, कांग्रेस के ही विधायकों के, उसके बावजूद कांग्रेस के पास जो है वो आंकड़ों की अनुसार, अगर आंकड़ों की बात करें तो उनका आंकड़े जो है वो ज्यादा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। जी ठीक है रवि चंदेल जी, लगातार कांग्रेस का पलड़ा भारी बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो सियासी गलियारों में हलचलें चल रही हैं कार्तिकेय शर्मा को लेकर के, किसी तरह से अंदर खाने से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये भी सुबह दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस के अंदर खाने में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या इस बात पे भी किसी तरह की पुष्टि लगती हुई नजर आ रही है? कोई इस तरह की बातें सामने आई हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल द्वारा जब भी चुनाव आते हैं तो एक माहौल बनाने का कार्य किया जाता है। ऐसे में क्या बीजेपी, क्या जेजेपी, क्या कांग्रेस, हर राजनीतिक दल द्वारा माहौल बनाने के तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, अपने तरीके से दावे जो है वो ठोके जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा जो है पुख्ता बंदोबस्त जो है अपने विधायकों को रायपुर लेकर जाया गया ताकि कोई भी अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो उनके संपर्क में ना आए। हालांकि उसके बावजूद जिस तरीके से अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई, तो कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो किस खेमे की तरफ जाता है वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी भी जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस विधायक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि
कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार अजय माकन को जो है वो अपना वोट दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं तो कुलदीप बिश्नोई ने हो सकता है कि अपना वोट जो है किसी और खाते में भी दिया हो। लेकिन जिस तरीके से यदि जो वीडियोग्राफी की गई है, कंप्लीट वीडियोग्राफी जो है मतदान के दौरान रही है, ऐसे समय में यदि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो अपील भेजी गई, शिकायत भेजी गई कार्तिकेय शर्मा द्वारा, तो वहीं दूसरी ओर जो है बीजेपी का डेलीगेशन भी उनसे मिलने जा रहा है। तो ऐसे में जो वीडियो एविडेंस है उसको देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीडियो एविडेंस को लेकर क्या डिसीजन जो है वो देती है और उन डिसीजन के बाद कब जाकर जो है वो विधानसभा के अंदर जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। जी ठीक है रवि चंदेल जी, आप अपडेट्स पे नजर बनाए रखिए। इसके साथ ही विदु रावल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कार्तिकेय शर्मा की हार बीजेपी जेजेपी गठबंधन की हार होगी या फिर उनकी व्यक्तिगत हार होगी? नहीं, हार होगी क्यों, पहली बात तो ये ना जी, अगर हार होती है तो देखिए, एक बात तो अभी से पहले मैं बता सकता हूं, नतीजा आ जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले ही कार्तिकेय शर्मा ने जिस प्रकार से एक निर्दलीय विधायक ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मतलब बौखला कर खड़ा कर दिया, किस प्रकार से हड़बड़ा गई कांग्रेस, किस प्रकार से उनके साथ कांग्रेस जो है बिल्कुल तिलमिला उठी है और उनकी स्थिति जो है इतनी दिलचस्प हो गई, इतना ज्यादा कांग्रेस जो है जो हिल गई, भूकंप आ गया कांग्रेस में। इसके बाद चुनाव का नतीजा तो बाद में आएगा, कार्तिकेय तो पहले ही जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी समीकरण अगर जो बताते हैं 31 वोट अगर कृष्णलाल पवार के साथ जाते हैं, 30 वोट की भी अगर हम बात कर ले कांग्रेस के खेमे की ओर से, अगर 2 वोट रद्द होते हैं 28 वोट, और बलराज कुंडू ने खुद मतदान नहीं किया है। इसके अलावा अगर बात कर ले जाए तो जो समीकरण बन रहे हैं वो कार्तिकेय शर्मा के लिए 26 से 27 वोट के समीकरण है। तो ऐसे में फिर उनकी जीत कैसे हो सकती है, सवाल ये है। देखिए, ये जो गणित है इसको समझना पड़ेगा। पहला उम्मीदवार जो है उसको 31 वोट चाहिए थे जीतने के, अगर 90 के 90 विधायकों ने अपना वोट डाला होता। दूसरा उम्मीदवार थे 30 वोट, अगर सभी के सभी 90 के 90 विधायकों ने अगर वोट डाला होता तो। लेकिन हुआ क्या है कि 89 एमएलए ने वोट डाला है। अब पहले वाली स्थिति, आदर्श वाली स्थिति में ही अगर किसी एक पार्टी के पास 31 है तो पहला तो उनका उम्मीदवार जीत जाता है। रही बात दूसरे उम्मीदवार की, तो दूसरा उम्मीदवार अगर 30 वोट सिक्योर नहीं कर पाता तो उसके बाद उसका जो वोट है वो सेकंड प्रेफरेंस में चला जाता है। फिर विषय ये नहीं आता वोट किसने ज्यादा लिया, फिर विषय सेकंड प्रेफरेंस का आ जाता है, और सेकंड प्रेफरेंस को और फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट को जोड़ लिया जाए तो भाजपा की वोट तो 60 के करीब बनती है। तो उस नाते से मतलब भाजपा, जजपा और जो निर्दलीय हैं, यानी भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जो कार्तिकेय शर्मा है, इनकी वोट 60 के करीब बनती है। तो उस दृष्टि से तो कांग्रेस जो है हार ही जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस को हरा दिया। किस प्रकार से कांग्रेस की बुरी हालत हो गई, वो बौखला गए, वो तिलमिला हो गए और उन्हें हरियाणा छोड़कर 1400 किलोमीटर दूर अपने विधायकों को बचाना पड़ा। ये अपने आप में एक कार्तिकेय शर्मा की हो चुकी है। कार्तिकेय शर्मा पहले ही कांग्रेस को हरा चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या चुनाव के नतीजे आएंगे, और चुनाव के नतीजे भी उनके फेवर में आने वाले हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है चारों खाने चित हो गई है। और ये केवल हरियाणा में नहीं हुई, इसी प्रकार की समाचार जो है राजस्थान से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, कर्नाटक से भी आ रहे हैं, और 16 जगह जहां जहां पर राज्यसभा चुनाव थे, हर जगह कांग्रेस की स्थिति लगभग यही रही है। ठीक है विदु रावल जी, आप जीत का दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है कि राज्यसभा कृष्णलाल पवार के अलावा अजय माकन पहुंचेंगे या फिर कार्तिकेय शर्मा पहुंचेंगे, क्योंकि गणित जो है वो पूरी तौर पर इन दोनों के बीच में बिगड़ता हुआ समझ में आ रहा है। हालांकि अंतिम फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द किए जाते हैं या नहीं। रवि चंदेल जी, आखिरी अपडेट आपसे लेना चाहूंगा मैं, मौजूदा स्थिति क्या बन रही है चंडीगढ़ में? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो क्या फैसला लेता है उसी के आधार पर जो है स्थिति जो है उसकी स्पष्ट तरीके से समझ में आ पाएगी। यदि उन दोनों विधायकों को वोट जो है वो रद्द नहीं किए जाते तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन जो है वो जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन यदि किसी भी तरीके से यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है उनके वोट्स को रद्द कर दिया जाता है, हालांकि अगर हम विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर आर के नांदल की बात करें तो उन्होंने वीडियोग्राफी देखने के बाद जो है इस जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर लिया गया। लेकिन और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे चुनाव को कंडक्ट करने के लिए 2 ऑब्जर्वर्स जो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, एक सेंट्रल की तरफ से और एक स्टेट की तरफ से ऑब्जर्वर्स भी अलग से नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अन्य अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि वो विधायकों को जब भी वो वोट डालने जाएं तो एक स्पेसिफिक पेन यानी एक विशेष पेन का इस्तेमाल करें और उस दौरान जो है कोई भी पेन या फिर मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कोई निर्देश पारित नहीं किए जाते विधानसभा में तो तब तक उससे पहले कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी रहेगा। निश्चित तौर पर मौजूदा समय के अंदर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। जी ठीक है रवि चंदेल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा का रण बरकरार है, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि राज्यसभा की चौखट पर कृष्णलाल पंवार के अलावा अजय माकन पहुंचते हैं या कार्तिकेय शर्मा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।